हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। और दोस्तों, ये वाला जो पेपर था ये सही में काफी ट्रिकी था। काफी सारे बच्चों को तो इनफैक्ट क्वेश्चंस याद भी नहीं थे। वी वर एबल टू गेट ओनली 14 प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, 19 प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स एंड 20 प्रॉब्लम्स इन केमिस्ट्री। तो अब ये बेसिकली यहां पे ना डबल डेंट हो गया है दोस्तों। डबल डेंट क्या हो गया है, बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर केमिस्ट्री भी टफ है और मैथमेटिक्स भी टफ है। मैथमेटिक्स में तो मैंने भी देखा दोस्तों, बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस थे और लेंदी होने के साथ साथ टफ भी थे, सोचने में भी टफ थे। सो दिस इज द वर्स्ट शिफ्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम वेरी श्योर ऑफ इट, दिस इज द वर्स्ट शिफ्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इससे वर्स्ट शिफ्ट कोई सी भी नहीं है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वो खराब ही आ रही है और खराब ही आई है ना, तो यहां पे ट्रेंड है। मगर फिजिक्स जो है वो काफी सरल आई है। फिजिक्स इज इजी। अब मल्टीपल बच्चों से बात हुई, बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर्ड भी थे इस चीज के लिए कि सर मैथमेटिक्स कभी तो लेंदी आएगी, तो उसके हिसाब से उन्होंने अडेप्ट भी किया। बट मेरा ये मानना है कि ये शिफ्ट टफेस्ट शिफ्ट हो गई है। दिस इज दी टफेस्ट शिफ्ट आई गेस, अभी तक की सबसे टफेस्ट शिफ्ट ये हो गई है। और इसी वजह से हमने इसको जो 28 शिफ्ट वन में सबसे टफेस्ट था पिछली बार, जहां पे 214 पर 99.9 प्लस परसेंटाइल आई थी, इसी को हम लोग बेंचमार्क मान रहे हैं। हमारे हिसाब से इसी के अंदर यहीं पे आसपास कहीं 99.9 आने की उम्मीद है। तो अब इसके हिसाब से हम लोगों ने हमारा जो प्रेडिक्टर है उसका डेटा अपडेट किया। आप जाइए रैंक प्रेडिक्टर पे और इस डेटा को अपडेट कीजिए और फिर आप लोगों को इवेंचुअली मतलब अपनी जो परसेंटाइल है वो पता चल जाएगी। उसके साथ हम लोगों ने कॉलेज प्रेडिक्टर भी ऐड कर दिया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जाकर के अपनी रैंक निकाल सकते हैं और कॉलेज प्रेडिक्टर भी पे अपने जो आपको जो कॉलेजेस मिल सकते हैं वो भी देख सकते हैं। अगर आप लोग की जनवरी की जो परसेंटाइल है, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल, एक्सपेक्टेड क्या बोलते हैं एक्चुअल है, जनवरी की एक्चुअल परसेंटाइल अप्रैल की एक्सपेक्टेड परसेंटाइल से बेटर आ रही है, तो जनवरी की परसेंटाइल डाल के भी आप लोग अपना कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही था इस बार। तो ये टफेस्ट पेपर था जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इसके अंदर और ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। और बस अब 2 दिन का गैप है, 2 दिन के गैप में जितने भी बच्चे हैं पढ़ सकते हैं वो पढ़े। मैं बस आप लोग को यही ज्ञान दूंगा, यही राय दूंगा कि आप कोई भी प्री कंसीव नोशन ना बनाए। ऐसा हो सकता है, अगर आप लोग को याद हो तो पिछली बार भी 2 दिन का गैप था। 2 दिन के बाद जब जेईई मेन वापस से हुआ था तो उसके बाद 28 शिफ्ट 1 के अंदर केमिस्ट्री बिल्कुल अलग सी आ गई थी और पहले 6 शिफ्ट में केमिस्ट्री सरल चल रही थी। राइट, आप लोगों ने देखा होगा। तो पिछली बार भी ड्रास्टिकली चीजें चेंज हो गई थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल इजी आ जाए, टफ से बिल्कुल इजी हो जाए, और मैथमेटिक्स वैसा का वैसा ही रहे और फिजिक्स टफ हो जाए। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। आप कुछ भी ना सोचे, उसी समय आप मेंटालिटी बनाइएगा और उसी समय सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, लेट्स क्रैक इट।